बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हमें उस परमात्मा की कितनी रेस्पेक्ट करनी होगी, कितनी उस परमात्मा की हमें कदर करनी होगी। और परमेश्वर की कदर केवल इसी में है कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए मंत्रों की हम कदर करें, परमेश्वर के द्वारा दी गई आरती की हम कदर करें, परमेश्वर के द्वारा सुनाए गए उन अनमोल सत्संगों की हम इज्जत करें। इज्जत का मतलब हम ध्यान से सुने एक एक शब्द को कि अगला शब्द मेरे गुरुदेव का क्या निकलने वाला है। वो हीरा होगा, मोती होगा या लाल होगा, क्या संकेत करेगा वो शब्द। गुरुदेव मुझे जो कथा सुना रहे हैं क्या संकेत करेगी। पुण्यात्माओं, हमें गुरुजी ने लाल और लालड़ी वाली कहानी सुनाई। क्या बताया परमात्मा ने? उस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा दी हमें परमेश्वर ने? क्यों हमें बार बार वो कहानी परमात्मा सुनाया करते थे? क्या एक बार वो कहानी सुनाने से हमें याद नहीं हुई? हो गई थी। फिर भी परमात्मा उस कहानी को एक ना एक बार तो सत्संग में सुना ही दिया करते थे। बहुत सारे नए भगत हैं, इसलिए दास थोड़ा सा जिक्र कर देता उस कहानी का। क्योंकि पुण्यात्माओं देखो, अब इस कलयुग में आने वाले समय में यही होगा। अब ऐसे ही भगत भाई आपस में चर्चा किया करेंगे ऑनलाइन, ऐसे ही बातचीत किया करेंगे ऑनलाइन। ये साध संगति हो रही है। अब जैसे किसी गांव में 10 भगत हैं और शाम को आरती वारती करके खाना वाना खा के आपस में परमात्मा की चर्चा के लिए बैठ गए घंटे 2 घंटे, तो वो साध संगति हो रही है, वो हरि चर्चा हो रही है, परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। उससे क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। और परमेश्वर कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। यानी भगत आपस में जब मिलते हैं और जब भगवान की चर्चा करते हैं, अपने गुरुदेव की महिमा का चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो सत्संग है। सत्संग उससे हमारे उतने ही पुण्य बढ़ते हैं। हमारी बैटरी भक्ति की उतनी ही चार्ज होती है जितना परमेश्वर ने निहित कर रखा है। परमेश्वर हमें अपने मुख कमल से सत्संग सुनाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती है। फिर परमेश्वर के द्वारा सुने सुनाए सत्संगों के आधार से हम भगत भाई आपस में एक दूसरे की शंकाओं का निवारण करते हैं। कोई भगत कोई बात जानता है, कोई भगत कोई उसने कौन सा सत्संग सुन रखा वो मैंने नहीं सुन रखा, जो दास ने सुन रखा वो उसने नहीं सुन रखा। तो साध संगति का मतलब है कि आपस में हम इस ज्ञान को सुन सुनकर परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो सावधानियां हैं, जो प्रिकॉशंस है, जो प्रिकॉशन है, उनको सुन सुन के सुना सुना के एक दूसरे को हम इतने दृढ़ हो जाएं कि गुरुदेव कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात इस पृथ्वी पे आके तुम्हें अटपट करके और यदि भ्रमित करने की कोशिश करे तो उनको एक ही शब्द हो, भाई साहब आप चलिए, हम अपनी जगह ठीक हैं, हमें परमेश्वर ने सब कुछ बता रखा क्या सही और क्या गलत है, आप अपनी जगह जाइए सत्साहे। इस तरीके से। और आज क्या हो रहा है पुण्यात्माओं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिन्हें हम स्टेट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, नामदान संचालक कहते हैं, गुरुजी के परिवार वाले कहते हैं, गुरुजी के रिश्तेदार भाई भतीजा कहते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ में बताइए? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, यहां 2 कौड़ी के जीव हम लोगों को भ्रमित कर देते हैं, पल भर में भ्रमित कर देते हैं कि गुरुजी का आदेश आ गया, आज हिसार जेल से गुरुजी ने ये आदेश दिया, आज मिलाई थी, आज गुरुजी ने संगत के लिए ये आदेश दिया। और हम ये भी नहीं सोचते कि जो आदेश हमें गुरुदेव का नाम लेके बताया जा रहा है वास्तव में वो आदेश गुरुदेव का है भी या नहीं है। पुण्यात्माओं, ऐसा विचार करने में, ऐसे सोचने में नाम खंड नहीं होता। हम कोई शंका नहीं कर रहे। गुरुदेव ने एक सत्संग में यहां तक कह रखा कि बच्चों, यदि मैं भी तुम्हें कोई आदेश देता हूं तो मेरे द्वारा दिए गए आदेश पर भी मेरे ज्ञान को आधार बनाकर सोचना कि गुरुदेव हमें जो आदेश दे रहे हैं, जो शब्द उच्चारित कर रहे हैं, वो आदेश गुरुदेव के द्वारा दिए गए सत्संग रूपी आदेशों से मैच खाता है या नहीं खाता। अगर खाता है तो ही मानना है, अन्यथा नहीं मानना, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा हो सकती है। पुण्यात्माओं, भक्ति का सबसे बड़ा विधान, संविधान, एक रोड जो परमात्मा ने बना दी, जो रोड कभी टूटने वाली नहीं, कभी फूटने वाली नहीं, विदाउट ब्रेक करके,
वो रोड है इस भक्ति मार्ग की सत्संग, जो गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक अपने मुख कमल से हम नीचों के लिए किए हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए किया है। हम कहीं भ्रमित ना हो जाएं, कोई हमें भ्रमित ना कर दे, हमारे अंदर गुरु और भक्ति के प्रति कोई शंका उत्पन्न ना हो, उसके लिए परमात्मा ने एक भक्ति का विधान बना के छोड़ दिया। जिस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली का सबसे जो उत्तम जो संविधान है वो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। वो संविधान ये निर्णय करता है कि कौन सी धारा पे क्या कानून, कौन से कानून पे क्या धारा है, कौन से जुर्म पे कौन सी धारा है, क्या सजा है, क्योंकि वो उस न्याय प्रणाली का आधार है, वो कानून की पुस्तक, वो संविधान। इसी प्रकार ये जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति के मार्ग का जो आधार है वो है सत्संग और सतगुरुदेव जी के द्वारा अपने कर कमलों से लिखित पुस्तकें, वो ग्रंथ जैसे पवित्र ज्ञान गंगा जो सन 2014 से पहले सतगुरुदेव जी ने अपने कर कमलों से लिखी थी, गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें जो जिनका गुरुदेव बार बार जिक्र करते हैं, और जिन पुस्तकों, ज्यादातर उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर भगत समाज गुरुदेव से जुड़ा है। और जहां तक हमें आइडिया है, हमें विश्वास है, और जहां तक गुरुदेव ने बताया है कि ये पुस्तकें मैंने लिखी हैं, तो पुण्यात्माओं वही पुस्तकें आज वर्तमान में, और वो सत्संग जो गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक किए हैं, वो इस भक्ति मार्ग पर हमारे लिए, जैसे कानून के लिए भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है ना, हम भक्तों के लिए इस भक्ति का संविधान है। क्योंकि गुरुदेव ने जो सत्संग कर दी अपने मुख कमल से, जो रिकॉर्ड हो गए, और जो पुस्तकें गुरुदेव ने अपने हस्त कमल से लिख दी, जो रिकॉर्ड हो गई, मार्केट में छप गई, बट गई, पुण्यात्माओं वो असली विधान है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें आपको जरा भी त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आने वाले हजारों वर्षों के लिए परमात्मा ने एक संविधान बना दिया। और दूसरी तरफ यदि सतगुरु अपने मुख से कोई आदेश देता है, उस आदेश में चेंजमेंट हो सकता है, उस आदेश में बदलाव हो सकता है, लेकिन उन पुस्तकों में बदलाव नहीं हो सकता, उन सत्संगों में अब बदलाव नहीं किया जा सकता। मुंह से बोल के गुरु हमेशा परीक्षा लेता है, पुस्तकों में लिख के परीक्षा नहीं लेता। सत्संगों को रिकॉर्ड करके गुरु परीक्षा नहीं लेता, गुरु मुंह से बोल के परीक्षा लेता है। तो असली जो आदेश है, असली जो संविधान है, जो हमें मानना है, वो केवल सतगुरु का सत्संग और उनके कर कमलों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। उसके बाद यदि कोई पुस्तकें लिखता है, नाम सतगुरु का डालता है, तो वो हमें मान्य नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बैना। कहते हैं जब तक, क्योंकि ये काल भगवान का लोक है, कदम कदम पे धोखा है। परमेश्वर कहते हैं, पग पग पे यो तक तक मारे, काल कसाई बाणा। पग पग पे तक तक के मारे, काल कसाई बाणा। सूक्ष्म रूप में ये भक्ति खंडित करवाने के लिए क्या क्या चाल चलता है। पुण्यात्माओं, हम तो सतलोक की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। सतलोक की यात्रा यानी काल के लोक से हमेशा हमेशा आउट होने की हम लोग प्रोसीजर में हैं। और विचार करो, जो लोग काल की ही भक्ति कर रहे हैं, यानी वो जो भक्ति करेंगे ओम नाम की, वो काल के ही मुख में रहेंगे, काल को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र को खंडित करने के लिए उसने उर्वशी को भेज दिया। पुण्यात्माओं, उर्वशी को भेज दिया, नंगा करवा दिया कि ओम नाम की कमाई भी जो मेरे लेवल की है वो भी ढंग से नहीं होनी चाहिए, फालतू की सुविधा नहीं दूंगा। अपनी ही भक्ति नष्ट करवाने के लिए, जो कि काल जाल में ही रहने की है, पुण्यात्मा, उसके लिए भी वो साधक को खंडित करवा देता है। तो सोचो, जो सतलोक जाने के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए वो कितने जाल फैलाएगा, किस किस तरह के हथकंडे अपनाएगा, साम दाम दंड भेद, कितने घटिया से घटिया वो चाल चलेगा। जब परमेश्वर मगर से सशरीर गए थे, सतलोक के लिए प्रस्थान किया, तो दुर्गा को नहीं पता था कि ये परमात्मा है, वो एक सामान्य संत समझ रही थी। और परमेश्वर को रोकने के लिए कि कहीं 21 ब्रह्मांड से बाहर ना निकल जाए कोई साधक,
पुण्यात्माओं, दुर्गा ने क्या क्या डोरे डाले परमात्मा पे, क्या क्या डोरे डाले परमात्मा पे। उसको कहा कि मैं तेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर से कहा कि मैं आपकी पटरानी बनने के लिए, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। कैसे कैसे बताओ, कितनी घटिया स्तर पे ये अपनी पत्नी को उतार देता है दुर्गा को। तो पुण्यात्माओं, ये क्या नहीं करेगा। और फिर विचार करो, आज आप और हमारी तुलना हम स्वयं करें। गुरुदेव कहते हैं ना, कभी कभी अपनी नब्ज स्वयं टटोल लिया करो कि तुम कितने पानी में हो। गुरुदेव ने बताया, तुम ऊपर कहां बचोगे। 14 करोड़ यम के दूत, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ऐसे ऐसे सूक्ष्म रूप में भेष बदल बदल कर तुम्हें लोभ देंगे, प्रलोभन देंगे। और पुण्यात्माओं, गुरुदेव कहते हैं, जब हम यहीं पे मूर्ख बन रहे हैं, गुरु आदेश की आड़ में एक 2 कौड़ी का जीव महेंद्र, जो रिश्ते में गुरुदेव का भाई, गुरुदेव के रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी घर में इज्जत नहीं, उनकी खुद की औरतें उनकी इज्जत नहीं करती, और संगत के ऊपर वो हिटलर बने बैठे हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि 2 कौड़ी का जीव जब तुम्हें यहां भ्रमित कर रहा है, तुम्हें यहां भ्रमित कर रहे हैं। गुरुदेव के कहने का मतलब ये नहीं कि गुरुजी इशारे से आदेश दे रहे हैं जेल से, नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं मतलब गुरुजी के सत्संग कह रहे हैं, वो गुरुजी का विधान कह रहा है, लिखित विधान कह रहा है कि जब तुम्हें 2 कौड़ी के जीव तुम्हें यहां भ्रमित कर रहे हैं मेरा नाम लेके, तो तुम कैसे त्रिकुट तक की भी यात्रा करोगे। अरे अंशिका, इसको बंद कर भाई, मिक्सी नहीं है, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम कैसे भाई, तुम तो जाने की सोच रहे हो सतलोक, और अगर तुम्हारी यही हालात रहे, तुम्हारी यदि यही स्थिति रही, तुम्हारी मूर्खता की, तुम्हारी अज्ञानता की, तो तुम तो त्रिकुटी तक की भी यात्रा नहीं कर सकते। जब तुम्हें 2 कौड़ी का जीव मेरा नाम लेके यहां भ्रमित कर सकता है, और जब तुम त्रिकुटी की यात्रा करोगे तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें यह नहीं लगेगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया और मैं तो ऊपर जा रहा हूं। नहीं, गुरुजी कहते हैं सौपन सा होगा, और तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे मैं तो सत्संग में जा रहा हूं। और उस समय वो देवगण, वो काल के एजेंट, जिनके ऊपर आप आज यहां आश्रित हो, जिनके आज यहां पे आदेश मान रहे हो, उन्हीं का रूप बना के, वही पीला पर्चा लेके आपका नामदान संचालक के रूप में वो खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये तो पता रहता ही नहीं कि हम त्रिकुटी पे जा रहे हैं, हमने शरीर छोड़ दिया। हम तो सोचते हैं हम तो सत्संग में जा रहे हैं, इशार जा रहे हैं, जींद में जा रहे हैं, हम तो सत्संग में जा रहे हैं, वहां पे रक्तदान का शिविर है, हम तो वहां जा रहे हैं, गुरु जी का आदेश है। और उस समय तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, तुम सोचोगे ये तो हमारे भगत भाई बहन है, हम तो सत्संग में बैठे हैं, और वहां पे तुम्हारे, क्योंकि पूरा लीला रस देता है, ये मालूम ही नहीं पड़ता कि, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब सौपन तुम्हें आता है तो उस समय तुम्हें तो हकीकत ही लगता है। जिसको भी आदमी को रात को सौपन आता है, उसको ये नहीं लगता कि मुझे सौपन आ रहा है, उसको हकीकत लगता है। कुत्ता पीछे लग जाता है तो उसको उतना ही डर, उतना ही भय सताता है जितना रियल लाइफ में कुत्ता पीछे लग जाता है। तो आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये महसूस हुआ हो कि सौपन नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि उसको हकीकत ही लगती है सौपन में। तो शरीर छोड़ने के बाद हमें मालूम पड़ेगा ही नहीं, और ये काल उन्हीं लोगों का रूप बना के हमारे सामने वो पीला पर्चा लेके खड़ा हो जाएगा, वो ऑडियो लेके खड़ा हो जाएगा कि चलो चलो कोई बात नहीं, गुरु जी का आदेश आ गया, आज सत्संग नहीं करना, आज परमात्मा ने आदेश दे दिया, हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने, गुरु जी का आदेश आ गया। और भाई संत वचन पे डट गए, कट गए, फंद 84 के 2-4 मीठे मीठे श्लोक सुना देंगे। और पुण्यात्माओं क्या करेंगे फिर हम वही करेंगे जो आज हम यहां कर रहे हैं, जो आज हम यहां कर रहे हैं। और तुरंत हम परमात्मा की मर्यादाओं से दूर, तुरंत इस भक्ति से दूर, सीधे काल के जाल में। गुरुदेव ने बताया कि अज्ञानी व्यक्ति को मैं क्षमा कर सकता हूं, जिसको मेरा तत्व ज्ञान नहीं है, जिसने मेरे सत्संग नहीं सुने, जो इसने मेरी शरण ग्रहण नहीं करी, जो अभी तक मेरे विधान से परिचित नहीं है, उसको मैं अक्षमा कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मालिक की वाणी है कि मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे। ऐसी वाणी है ये परमात्मा की
तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित्र राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। तो परमेश्वर कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, जो अभी अज्ञान है, इतने मेरे सत्संग नहीं सुन पा रहा, जो मेरी शरण में तो है लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रहा, या जो मेरी शरण में नहीं है, उसका परमेश्वर उसके संस्कारवश फिर भी बचाव कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि भगत होकर यदि कोई गलती करता है तो उसको सांसारिक व्यक्ति से 8 गुना ज्यादा दंड भोगना पड़ता है, 8 गुना ज्यादा भगत को। पुण्यात्माओं, फिर गुरुदेव ने बताया कि कैसे, कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो अबोध बालक है, उस बालक को नहीं पता, उसको इतना उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, वो कपड़ों में लैट्रिन कर देता है, बिस्तरों में पेशाब कर देता है, तो माता उसको मारती नहीं है। माता को पता है कि अबोध है, माता उसको साफ करती है, उससे प्यार करती है, क्योंकि वो अज्ञानी है, अबोध है, उसे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर माता, गुरुदेव ने बताया, यदि उसी माता का, यदि कोई 10 साल का या कोई 15 साल का, यदि 20 साल का बच्चा यदि बिस्तरों में पेशाब कर दे, लैट्रिन कर दे, तो माता उसके जूत मारती है, जूत। क्यों? कि नालायक, तू कोई बालक है, तुझे ज्ञान नहीं है, ये बोलती है ना मां, उसकी पिटाई करती है। तो पुण्यात्माओं, ठीक सिस्टम यही इस भक्ति मार्ग में है। हमारी असली माता, हमारी असली मां कौन है? हमारा सतगुरु। सतगुरु कौन है? कबीर परमेश्वर। और नित्य नियम में परमात्मा क्या कहते हैं? जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। परमेश्वर ने जगदम्बा के अर्थ को समझाया। फिर मंगलाचरण में जो शब्द है, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तो जगदम्बा के विषय में परमात्मा ने सरलार्थ कर रखा है। यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जगदम्बा का परमेश्वर ने कहा कि जगदम्बा कौन है? जगदम्बा, असली जगदम्बा कबीर परमेश्वर है। जगदम्बा की परमात्मा ने फिर संधि विच्छेद की। जगत प्लस अम्मा जगदम्बा, यानी जगत की अम्मा, जगत की मां जगदम्बा। तो जगत की मां कौन है असली, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है? कौन है वो मां? कौन है वो जगदम्बा? वो जगदम्बा कबीर साहिब हैं, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। तो पुण्यात्माओं, फिर ये हमारी जगदम्बा, ये हमारी माता सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारी माँ, फिर बख्शेगी नहीं हमें। माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, लेकिन वो छोटे बच्चे को माफ कर देगी जो समझदार होकर गलती करेगा, राजनीति करेगा, आरक्षणबाजी करेगा, राजपूतों को समर्थन देगा, करनी सेना को समर्थन देगा, फालतू में रक्तदान करेगा, दे दान करेगा, जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए के चेक देगा, करनी सेना के धरनों में अजमेर में 5-5 लाख रुपए के चेक दोगे भक्तों के दान का, गुंडों की तुम सीबीआई जांच के समर्थन में आओगे, पद्मावती फिल्म से तुम्हारे को आपत्ति हो जाएगी, SC ST के आंदोलनों में तुम शामिल हो जाओगे, या अन्य मनवत संगठनों में तुम्हारे को गुरुजी का नाम लेके कोई भी खड़ा कर देगा, तो वो जगदम्बा फिर थप्पड़ मारेगी, हमारे थप्पड़, प्यार नहीं करेगी वो। और वो जगदम्बा बड़ी निष्पक्ष है, हमारी जगदम्बा बड़ी निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं करती, क्योंकि हमारी जगदम्बा की वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारण, पक्षा पक्षी मतलब पक्ष और विपक्ष, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी पूरा संसार ये पक्ष और विपक्ष में उलझा हुआ है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष होके हरि भजे सो ही संत सुजान। तो पुण्यात्माओं, जिसने अपनी वाणियों में ऐसा विधान बनाया है, तो रियल लाइफ में वो कैसा करेगा? वो वही प्रैक्टिकल करेगा जो उसने अपनी थ्योरी में लिख दिया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि गुरुजी हमें माफ़ कर देंगे, गुरुजी हमें क्षमा कर देंगे। पुण्यात्माओं, ये वही परमात्मा है। हमने अभी तक इसको केवल एक साधारण संत जानकर हमने केवल इसका सौम्य रूप देखा है, मीठा रूप देखा है, हमने इसका शीतल चेहरा देखा है कि परमात्मा बर्फ के समान होता है, बर्फ से भी शीतल होता है। लेकिन दूसरी तरफ तत्व ज्ञान के आधार से देखोगे तो परमात्मा आग का गोला भी होता है। जो परमात्मा आज बर्फ से भी शीतलता वाला व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, बार बार हमें क्षमा कर रहा है, हमें एक मौका दे रहा है सुधरने का,
वही परमात्मा त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके आग का गोला बन गया और हिरण्याकुश की छाती फाड़ डाली, छाती। तो परमात्मा का सौम्य रूप भी है और परमात्मा का वो संहारी रूप भी है। तो अगर हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, तो ये जगदम्बा फिर वो रूप धारण करने में टाइम नहीं लगाएगी, खुद नहीं मारेगी अपने हाथ से। गुरुजी अपने हाथ से नहीं मारेंगे, और बाप है मार भी दे, लेकिन कर्मों की मार पड़ेगी, कर्मों की मार पड़ेगी। वो संहारी रूप होगा जो कर्मों की मार पड़ेगी। तो यदि उस रूप से बचना है, और गुरुदेव कहते हैं कि उन बातों को दूर भगावे जिन बातों से गुरु दुख पावे। तो पुण्यात्माओं, हमें ऐसी मनवस हरकतों से, ऐसे तानाशाही फरमानों से, ऐसे तानाशाही आदेशों से, जो हमारे गुरुजी के लिखित संविधान से और हमारे सतगुरुदेव जी के मुख कमल से उच्चारित सत्संगों से जो मेल ना खाता हो, हमें चाहे कोई कितना ही दबाव दे, कितना ही प्रेशर दे, कैसे भी डराए धमकाए, हमें पुण्यात्माओं अडिग रहना पड़ेगा, अडिग पत्थर की तरह, कि नहीं तो नहीं। ये गुरुदेव का विधान है, ये संविधान है जो उन्होंने लिख दिया, जो उन्होंने बोल दिया। इसके विपरीत मेरा गुरुदेव दोगला व्यवहार नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने लिख दिया कि इस दास के ये 5 तत्व का शरीर छोड़ने के बाद, दास के सतलोक जाने के बाद डीवीडी से फिर नाम दिया जाएगा, फिर सारनाम भी ऐसे डीवीडी से दिया जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, ये फर्जी नामदान के अंदर गुरु की आड़ में उस काल के एजेंटों ने खोल खोल कर राशन की दुकानों की तरह इस प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम को आलू टमाटर की तरह समाज में चंद रुपयों के लालच में ऐरे गहरे के हाथों में पिछले 3-4 साल से सौंपना शुरू कर रखा है। गुरुदेव कहते हैं ये कितना कीमती चीज है, इसकी महत्वता का, इस अनमोल वस्तु का कोई मोल नहीं है। लेकिन ना समझ पाने के कारण, क्योंकि समझ केवल सत्संगों से आती है, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहने से आती है। समझ कोई BA MA PhD करने से नहीं आती, कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, कोई कोचिंग क्लास अटेंड करने से समझ नहीं आती। आध्यात्मिक जीवन की समझ पिछले भक्ति संस्कारों से और वर्तमान के सतगुरु आदेशों पर चलने से, नियमित मर्यादाओं में रहने से, और सतगुरु को परमात्मा, साक्षात परमात्मा तुल्य नहीं, साक्षात परमात्मा हृदय से स्वीकार करने से आती है। बाकी तो देखो बकवाद हर जगह चल ही रही है। उस परमेश्वर को कितने तो परमात्मा मान पाए, कितनों ने उनको एक इंद्रो माई का बेटा मान के और उनका जन्मदिन मनवा दिया, खुद भी मना लिया। और वो भाई जो कई वर्षों से गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने गुरुदेव का जन्मदिन मनाकर ये साबित कर दिया कि हम खोके हैं, खाली खोके, हमारे अंदर परमात्मा, आपका वो तत्व ज्ञान समाहित नहीं हो पाया। तो इसीलिए परमात्मा हमें सत्संगों में वो कथाएं सुनाया करते थे कि कम से कम ये नादान इन कथाओं को सुनकर, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि वही विद्यार्थी शिक्षक के कोडवर्ड समझता है जो विशेष सद्बुद्धि प्राप्त होता है। यानी कोई एक आधा विद्यार्थी ही शिक्षक के कोडवर्डों को समझता है, हर विद्यार्थी नहीं समझ पाता। लेकिन जो विद्यार्थी अपने किसी पूर्व भक्ति संस्कार की वजह से या वर्तमान के किसी ऐसे सुक्रम की वजह से यदि वो गुरु का कृपा पात्र बन गया, गुरु उस पर प्रसन्न हो गया, कहते हैं ना कि नुक्ते ऊपर रीजेगा रे तेरे करोड़ कर्म जल जाएं। क्या पता भगत ऐसा कौन सा वो क्रिया भगत कर दे इस भक्ति मार्ग में जिससे उसका सतगुरु प्रसन्न हो जाए और गुरु उस पर रीझ जाए। जिस पे गुरु रीझ गया तो फिर ऐसे मेहर कर देता है जैसे कंगाल हो चुके नरसिंह जी की इज्जत रखने के लिए उस परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में आकर 56 करोड़ की बरसात कर डाली। वो नुक्ते पे रीझ गया, नुक्ते पे। नुक्ता क्या था? नरसिंह 1 नंबर का सेठ जिसकी 56 करोड़ की प्रॉपर्टी। और कब की बात है पुण्यात्माओं? 300-400 साल पहले की बात है। 56 करोड़ की प्रॉपर्टी। दास को शायद टाइम का ध्यान नहीं है, 300 साल है या कब का है।
वो 56 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने उस समय अपने सतगुरु के एक वचन पर न्योछावर कर दी, जिस समय ये मूल ज्ञान परमात्मा ने छींट भी नहीं दी थी, ना इन मंत्रों की परमात्मा ने छींट दी। सिर्फ परमात्मा पे विश्वास करके, उनकी वाणी पे विश्वास करके उसने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति वार दी, दान कर दिया, भंडारे में लगा दी। और आज ये अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद, ये संपूर्ण मूल ज्ञान का खुलासा होने के बाद परमेश्वर ने अपना विधान बता दिया, संविधान खोल के बता दिया 27 वर्षों से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? लूटमार, ठगी, फरोड़बाजी, राजनीति, आरक्षणबाजी, गुंडागर्दी, भक्तों की पिटाई, माँ बहन की गालियां कल सुनी होंगी आपने। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक जाने के लक्षण है या नरक लोक जाने के लक्षण है। इसलिए परमात्मा ये उदाहरण पेश करते हैं, ये कथाएं, कहानियां गुरुदेव हमें बार बार बताते हैं कि तुम बार बार सुन के भी इन पे अमल कर लोगे तो मेरे मिशन में समझो तुम लोग सहयोग कर रहे हो। बोलो सतगुरुदेव की